साथियों, इस वीडियो में हम देखेंगे कर्मचारी कल्याण कोष के माध्यम से आप जो स्वर्गीय या दिवंगत शिक्षक हैं दिलीप सिंह लोधी उन्हें सहयोग प्रदान कैसे करेंगे। आपने कर्मचारी कल्याण कोष PMUMS में अपना रजिस्ट्रेशन किया होगा, क्योंकि कर्मचारी कल्याण कोष के माध्यम से वही सदस्य दिवंगत शिक्षक को सहयोग कर सकते हैं, सहयोग राशि दे सकते हैं जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कर्मचारी कल्याण कोष में किया है। यदि रजिस्ट्रेशन अभी नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर लें आप। उसके पश्चात ही इन शिक्षक को आप इनके आश्रितों को या जो परिवार के मेंबर हैं उन्हें सहयोग राशि प्रदान करेंगे। तो किस प्रकार से सहयोग राशि आप प्रदान करेंगे उस प्रक्रिया को हम देखेंगे। तो यहाँ आप सर्च करें, किसी भी ब्राउज़र पर आप सर्च करेंगे PMUMS आप इस प्रकार से लिखेंगे तो नीचे आप देख रहे हैं PMUMS.com, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप PMUMS सर्च करते हैं तो यह पेज ओपन होता है। ऊपर देखें आप प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ मध्य प्रदेश PMUM शिक्षक संघ। यहाँ आप एक ऑप्शन देख रहे हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। यदि आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं, यदि आप पूर्व में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं तो अब जैसे हम क्लिक करते हैं फुल रजिस्टर्ड सदस्य, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सूची ओपन होगी। उस सूची में आप अपना नाम सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखें सर्च फॉर नेम डिस्ट्रिक्ट और डिपार्टमेंट ब्लॉक के माध्यम से आप अपनी ID यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से सर्च कर लें, क्योंकि पेमेंट करने के पश्चात जब आप स्क्रीनशॉट सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आपको अपनी जानकारी भी देना है, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लिखना होगा। तो यह रजिस्ट्रेशन नंबर आवश्यक है पेमेंट करने के पश्चात पोर्टल पर जानकारी आप अपलोड करने के लिए। तो यहाँ आप अपनी रजिस्ट्रेशन नंबर की जानकारी भी देख लें। अब आप दिवंगत शिक्षक के परिवार को सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो नीचे आप देख रहे हैं सहयोग एवं सहयोग का स्क्रीनशॉट अपलोड करने, यहाँ क्लिक करें। सहयोग सूचना भी दी गई है। सहयोग प्रारंभ 1 दिसंबर 2025 से सहयोग प्रारंभ हो चुका है। अब आप इन शिक्षक के परिवार को सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सहयोग राशि 100 रुपये है। वह राशि आप फ़ोनपे या किसी भी UPI ऐप के माध्यम से इस परिवार को प्रदान कर सकते हैं। और भी जानकारी आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट भी दिया गया है, अपलोड किया गया है। इसे भी आप देखें, शिक्षक का नाम है और किस दिनांक में डेथ हुई है वही भी है, प्रमाण पत्र है और संघ का जो लेटर है प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक संघ का लेटर भी यहाँ पर अपलोड किया गया है और कुछ अन्य जानकारियाँ भी दी गई हैं। इन जानकारियों को भी आप अवश्य देख लें। फ़ोनपे के माध्यम से आप पेमेंट कैसे करेंगे उस प्रक्रिया को हम यहाँ पर देखते हैं और फिर स्क्रीनशॉट आप कैसे अपलोड करेंगे वह जानकारी भी हम देखेंगे। तो सहयोग करने के लिए सहयोग एवं सहयोग का स्क्रीनशॉट अपलोड करने यहाँ क्लिक करें। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आगे पेज ओपन होता है। अब आप यहाँ देखें शिक्षक के बारे में जानकारी है, उनका नाम यहाँ पर शो हो रहा है। अब आपको सहयोग कैसे करना है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 QR कोड दिए गए हैं। QR कोड के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। सहयोग राशि 100 रुपये है। तो QR कोड को स्कैन करके आप सहयोग राशि प्रदान कर सकते हैं। या नीचे बैंक अकाउंट नंबर भी दिए गए हैं। पहला बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, दूसरा बैंक अकाउंट भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है और तीसरा बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। इस प्रकार से आप इन बैंक अकाउंट पर सहयोग कर सकते हैं। चूँकि फ़ोनपे से पेमेंट आप कैसे करेंगे वह आपको मालूम ही है, या यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया गया है तो मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोनपे या अन्य UPI ऐप के माध्यम से पेमेंट करने के पश्चात आप स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। हम देखते हैं जैसे यहाँ पर आप QR कोड जो दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जो बैंक अकाउंट यहाँ पर हैं वह आप नोट कर लें। इन बैंक अकाउंट जो तीनों बैंक अकाउंट हैं इन्हें नोट कर लें और किसी भी बैंक अकाउंट में आप सहयोग राशि भेज सकते हैं। यहाँ पर नाम भी आप देख लें, क्योंकि जब आप फ़ोनपे या अन्य UPI के माध्यम से यहाँ पेमेंट करेंगे तो वहाँ पर नाम का भी मिलान करना होगा। गलती से यदि एक भी अंक मिस्टेक हो जाता है तो यह सहयोग राशि किसी दूसरे अकाउंट में जा सकती है। तो आप यहाँ जो खाता धारक का नाम है उसे भी नोट कर लें, किसे हम सहयोग राशि भेज रहे हैं तो यह नाम भी आप नोट करें। अब हम चलते हैं फ़ोनपे पर। क्योंकि हमने यहाँ स्क्रीनशॉट ले लिया है, फ़ोनपे पर आप किस प्रकार से पेमेंट करेंगे वह भी हम देख लेते हैं और स्क्रीनशॉट आप किस प्रकार से सेव करेंगे और उसे अपलोड करेंगे वह भी जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। फ़ोनपे पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ नीचे आप देखें मनी ट्रांसफ़र, किस माध्यम से आप मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं टू मोबाइल नंबर। जो मोबाइल नंबर वहाँ पर दिया गया था उस मोबाइल नंबर से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। बैंक अकाउंट से भी आप पेमेंट कर सकते हैं और जो QR कोड है QR कोड के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं पेमेंट करें।
क्यूआर कोड के माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो जो हमने फ़ोन पे पर नीचे देखा था क्यूआर कोड, उस पर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर क्यूआर कोड सर्च करने के लिए ऑप्शन उपलब्ध होगा। नीचे आप देखेंगे अपलोड क्यूआर, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे अपने मोबाइल की गैलरी में पहुँचेंगे, वहाँ पर क्यूआर कोड होगा, उसे यहाँ पर आप जैसे ही अपलोड करेंगे तो बैंक अकाउंट ओपन होगा। आप क्यूआर कोड स्कैन करेंगे तो इस प्रकार से खाता धारक का नाम शो होगा। इस नाम का आप मिलान कर लें, उसके पश्चात यहाँ पर अमाउंट लिखें और जो पेमेंट की प्रोसेस है वह करें, प्रोसीड टू पे। इस प्रकार से आप क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब आप बैंक अकाउंट के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं तो जो आप दूसरा ऑप्शन देख रहे हैं, टू बैंक एंड सेल्फ अकाउंट, इस ऑप्शन से आप बैंक अकाउंट के माध्यम से ही पेमेंट कर सकते हैं। और जो पहला ऑप्शन है टू मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, मोबाइल नंबर के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेमेंट करें और पेमेंट का स्क्रीनशॉट अपने पास रखें। पेमेंट करने के पश्चात या जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का, जैसे आप यहाँ पर नाम दिख रहे हैं, सहयोग राशि दिख रहे हैं, ट्रांसफ़र डिटेल भी है, ट्रांजैक्शन आईडी है और किस अकाउंट से डेबिट हुए हैं पैसे वही भी यहाँ पर दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट होगा। इस स्क्रीनशॉट को आपको जो कर्मचारी कल्याण कोष की साइट है या PMUMS ऐप है उस पर आपको अपलोड करना है। अब आप पुनः ब्राउज़र पर सर्च करेंगे, जो PMUMS हमने पहले सर्च किया था उसे आप सर्च करेंगे तो यह पेज पुनः ओपन होगा। अब जो आपने पेमेंट की है इन दिवंगत शिक्षक के परिवार को, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, उस स्क्रीनशॉट को आप कैसे यहाँ पर अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलोड रिसीप्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आगे देखते हैं हम किस प्रकार से जानकारी ओपन होती है। तो आप देखें यहाँ पर कृपया सभी आवश्यक जानकारी भरें और अपनी सही एवं सफल भुगतान रसीद का स्क्रीनशॉट अपलोड करें। ध्यान दें, यदि कोई गलत जानकारी या फर्जी या अमान्य भुगतान का स्क्रीनशॉट अपलोड किया जाता है तो सदस्यता रद्द की जा सकती है। यहाँ पर अपना नाम लिखें। यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको अपने बारे में भरना है, क्योंकि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, रजिस्ट्रेशन में भी आपने अपनी जानकारी दी होगी, तो वह जानकारी को आप यहाँ पर भरें। नाम लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर, जो भी आपका मोबाइल नंबर है उसे यहाँ पर लिखेंगे और रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है प्रारंभ में आपने इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया था, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भी आप यहाँ पर लिखेंगे। और भी हम देखते हैं कौन कौन सी जानकारी यहाँ पर भरना है। तो हम पहले रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं। इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन नंबर लिखकर अपना ज़िला चुनें। यहाँ पर आपको अपना ज़िला चुना है, जिस ज़िले से आप हैं उस ज़िले को यहाँ पर चुन लें। देखें आपका ज़िला, जो भी ज़िला है उस ज़िले को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो आप सर्च करें यहाँ पर ज़िला और ब्लॉक, जिस ब्लॉक से आप हैं उस ब्लॉक को यहाँ पर लिखेंगे। संकुल या ऑफिस, यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखें। विद्यालय का नाम लिखने के पश्चात सहयोग राशि, जो राशि आपने पेमेंट की है उस सहयोग राशि को यहाँ पर लिखेंगे। सहयोग दिनांक, जिस दिनांक में आपने सहयोग किया है, राशि दिवंगत शिक्षक के परिवार को आपने भेजी है, उस दिनांक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो कैलेंडर ओपन होगा। दिनांक को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। यदि आप भुगतान किसी और के खाते से कर रहे हैं तो उसका नाम यहाँ लिखें। अब यदि आपको फ़ोनपे या UPI ऐप चलाने में प्रॉब्लम है, आप किसी दूसरे व्यक्ति से यह सहयोग राशि भिजवाते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के फ़ोनपे से भिजवाते हैं तो उनका नाम लिखना है। और यदि आपने अपने ही बैंक अकाउंट से यह राशि भेजी है तो यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, इसे आप खाली छोड़ दें। इस प्रकार से यह जानकारी आप यहाँ पर भरेंगे। अब हमें यहाँ स्क्रीनशॉट अपलोड करना है, तो जो लिखा है चूज़ फाइल, इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ गैलरी दिख रहे हैं, आप गैलरी को ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे तो जो आपने स्क्रीनशॉट सेव किया है पेमेंट का, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ से अपलोड करेंगे। तो यहाँ देखें जैसे यह स्क्रीनशॉट है। अब देख लें आप कहाँ पर वह स्क्रीनशॉट आपने सेव किया है। या हम यहाँ गैलरी को ओपन करते हैं, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है पेमेंट करने का, उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पर अपलोड कर दें। जैसे यह स्क्रीनशॉट है, हमने यहाँ अपलोड कर दिया और सबमिट फॉर्म पर आप क्लिक कर देंगे। बैंक अकाउंट में जब हम पेमेंट कर रहे होते हैं UPI के माध्यम से, तो कभी कभी पेमेंट फेल हो जाता है। पेमेंट फेल क्यों होता है? जो बेनिफिशियरी अकाउंट है वहाँ पर एक लिमिट होती है पेमेंट करने की। यदि वह लिमिट पूर्ण हो जाती है तो आप 24 घंटे के पश्चात पेमेंट करें, आपका पेमेंट सक्सेस हो जाता है। क्योंकि बैंक अकाउंट में पेमेंट लेने की लिमिट जो होती है वह बैंक द्वारा निर्धारित की गई है। यदि आज की वह लिमिट समाप्त हो जाती है तो अब आप उस बैंक अकाउंट में पेमेंट
अगले दिन कर सकते हैं, 24 घंटे बाद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पेमेंट करें और जो स्क्रीनशॉट हमने देखा इस प्रकार से यहाँ सबमिट करें और सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर दें। सबमिट फॉर्म पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं धन्यवाद, आपकी रसीद सफलतापूर्वक अपलोड हो गई है। यह मैसेज यहाँ पर शो हो जाता है ग्रीन लेटर्स में, जो आपने यहाँ पर देखा। तो आपकी जो पेमेंट की रसीद है वह यहाँ पर अपलोड हो जाती है। इस प्रकार से आप देखें इन बैंक अकाउंट में या जो QR कोड दिए गए हैं इनके माध्यम से आप शिक्षक के परिवार को उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो जानकारी कैसे लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं, और यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो आप कमेंट अवश्य करें। यदि अभी भी आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कांटेक्ट डिटेल भी दी गई है, जो आप देख रहे हैं ऊपर कांटेक्ट पर क्लिक करके यहाँ पर कांटेक्ट हेतु मोबाइल नंबर भी आपको उपलब्ध होंगे। उन मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।